जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 21 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 21 के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है भी आपका गाउस का नियम तथा उसके समाकल एवं अवकल स्वरूप के बारे में। सबसे पहले तो गाउस के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में डिस्कस करेंगे भी उसका समाकल स्वरूप क्या होता है, उसका अवकल स्वरूप क्या होता है, उन दोनों के बारे में भी क्या करेंगे भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो गाउस का नियम है वो किसके मध्य रिलेशन को फाइंड करता है? भी गाउस का नियम बताता है भी मान लीजिए किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर भी कोई मान लो ये रूम है या इसके अंदर क्या है भी विद्युत क्षेत्र है, भी किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ है और उस काल्पनिक बंद पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स तथा उस काल्पनिक बंद पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश की मात्रा के मध्य रिलेशन फाइंड करता है। भी दोबारा मैं बता दूं भी आपका जो गाउस का नियम है वो क्या है भी किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर मान लीजिए कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ है, उस काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, ठीक है, और उस काल्पनिक बंद पृष्ठ के में परिबद्ध आवेश की मात्रा के मध्य क्या है भी रिलेशन फाइंड करता है। मींस कहने का मतलब हो गया फ्लक्स और आवेश की मात्रा में क्या करता है भी ये रिलेशन फाइंड करता है, वो क्या है भी आपका गाउस का नियम। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किस प्रकार से गाउस का नियम लिख सकते हैं वो देखिएगा। भी गाउस के नियम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बताता है भी किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत या बाहर की ओर जाने वाला, निर्गत या ब्रैकेट में लिख दो बाहर की ओर जाने वाला या किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश की मात्रा, उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश की मात्रा तथा 1/ε के गुणनफल के बराबर होता है। बे आपका गाउस का नियम क्या होता है बे आपका किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, बे किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स किसके बराबर होता है? उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश की मात्रा तथा 1/ε के क्या होता है भी गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। और यहां पे जो एप्सिलॉन है वो क्या है भी आपकी माध्यम की विद्युतशीलता है। क्या है भी आपकी एप्सिलॉन क्या है भी आपकी माध्यम की विद्युतशीलता है। या आप यदि निर्वात माध्यम के लिए लो, यदि आप निर्वात माध्यम की कंडीशन के लिए लो तो यहां पे आपका क्या लेना पड़ेगा भी एप्सिलॉन 0, वो क्या होगी आपकी निर्वात की विद्युतशीलता होगी, और जिसका मान क्या होता है 1/36 पाई 10⁻⁹ कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है भी आपका एप्सिलॉन 0 का मान, ठीक है। अब ये तो हो गया भी आपका गाउस का नियम। अब क्या है भी ये तो आपका जो गाउस का नियम हो गया, वो गाउस के नियम का अपने फॉर्मूला भी क्या है भी आपके सामने लिख देंगे, बट उससे पहले क्या भी उसके समाकल एवं अवकल स्वरूप के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भी अपना जो गाउस का नियम क्या होता है।
अब क्या है भी गाउस का नियम को डिराइव करने के लिए देखते हैं भी मानना भी कोई आपके पास काल्पनिक बंद पृष्ठ है मानना कि कोई भी आपके पास क्या है भी एक काल्पनिक या कोई बंद पृष्ठ है, क्या है भी आपका कोई बंद पृष्ठ S मान लो, ठीक है। अब उस बंद पृष्ठ में आवेश मान लो क्या है भी आपका, उस बंद पृष्ठ में आवेश मान लो क्या भी Q1 Q2 Q3 Q4 डैश डैश डैश, ठीक है। तो अपने किस प्रकार से लिख सकते हैं, मानना या किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ S में, किसी बंद पृष्ठ S में परिबद्ध आवेश की मात्रा, किसी बंद पृष्ठ S में परिबद्ध आवेश की मात्रा वो क्या हो जाएगी आपकी Q मान लो टोटल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डैश डैश डैश, ठीक है, जितने आवेश है वहां पे उपस्थित, ठीक है। ये तो होगी किसी बंद पृष्ठ S में क्या है भी परिबद्ध आवेश की मात्रा। अब अपने डिस्कस करते हैं भी क्या डिस्कस करेंगे भी, मान लीजिए फ्लेक्स क्या होगा भी आपका जो रिलेशन, एक तो फ्लेक्स के मध्य और एक आपका क्या है भी परिबद्ध आवेश की मात्रा में, और क्या है भी 1/ε के ऊपर क्या है भी डिपेंड करता है जो आपका गाउस का नियम है। तो आपका फ्लेक्स क्या होगा, फ्लेक्स किस प्रकार से निकालेंगे बे, यह लिख सकते हैं भी किसी बंद पृष्ठ S से निर्गत फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स यही होगा भी। मान लीजिए आपका क्या है भी, ये कोई आपका क्या है भी, ये कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है। यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है भी आपकी E है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है भी आपकी E है। इसके ऊपर क्या है भी फ्लक्स फाइंड करना है, इसके यहाँ पे क्या है भी कोई अल्पांश ले लें, ठीक है, जिसका एरिया मान लो क्या है भी डी है और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बी E है। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, यही होगा बी, इस क्षेत्रफल से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है बी, फ्लक्स कहलाती है। तो यहां से जो फ्लक्स फाइंड करेंगे वो क्या आ जाएगा भी डी फाई इक्वल टू E डॉट dA, यही आएगा आपका फ्लक्स। 20 अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है भी आपकी फ्लक्स कहलाती है, क्या कहलाती है भी आपकी फ्लक्स कहलाती है। तो आपका यही आएगा फ्लक्स। और आपको क्या है भी पूरे पृष्ठ के लिए निकालना है, ये तो हो गया 20 अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, सदिश क्षेत्र के लिए निकालना है। तो गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है भी आपकी फ्लक्स कहलाती है, d फाई इक्वल टू E डॉट dA आ गया। तो यदि अपने पूरे पृष्ठ की बात करें, यदि अपने क्या है भी पूरे पृष्ठ की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा भी, इसका समाकलन कर देंगे तो पूरे पृष्ठ के लिए आ जाएगा। तो वो क्या आ जाएगा भी फाई E डॉट dA, पूरे पृष्ठ की बात हो रही है, बंद पृष्ठ है, पूरा पृष्ठ क्या है आपका S है। तो इस प्रकार से प्रदर्शित कर देंगे, ये हो जाएगा भी किसी बंद पृष्ठ S से निर्गत फ्लक्स। ये चीज क्या है भी अपने पीछे वाले लेक्चरों के अंदर क्या है भी अपने बार बार क्या है भी इसको डिस्कस कर चुके हैं अपने, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ S से निर्गत फ्लक्स, एक कंडीशन ये हो गई आपके। अब इसको मानो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या मान लो आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब जो आपका गाउस का नियम क्या होता है, गाउस के नियमानुसार क्या होता है, गाउस के नियमानुसार, गाउस के नियमानुसार क्या होता है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से, विद्युत क्षेत्र क्या है भी आपका E मानना है ना अपना,
ठीक है। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा, निर्गत फ्लक्स, कुल फ्लक्स की बात कर रहा है, तो यहां पे निर्गत फ्लक्स फाई इक्वल टू बंद पृष्ठ की बात करता है। बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश की मात्रा तथा 1/ε के गुणनफल। परिबद्ध आवेश की मात्रा क्या है भी उस बंद पृष्ठ में, टोटल आवेश की मात्रा क्या है भी Q है, Q 1/ε के गुणनफल, यही हो जाएगा K बराबर होता है, ये रिलेशन होता है। ये क्या कहलाता है भी आपका गाउस का नियम कहलाता है। ये जो आपका क्या कहलाता है भी इसे बोलते हैं गाउस का नियम। उसका क्या भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा भी आपका ये प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है आपका यहां तक, ठीक है। अब क्या है भी अपने उससे आगे डिस्कस करते हैं। उससे आगे क्या डिस्कस करेंगे भी उसके आगे भी अपने देखते हैं। ये तो हो गया भी आपका गाउस का नियम। अब डिस्कस करते हैं भी उसके समाकल स्वरूप के बारे में। उसका समाकल स्वरूप किस प्रकार का होता है, यहां से फैक्टर्स क्या कर देते हैं भी साफ कर देते हैं। अब डिस्कस करते हैं भी उसके समाकल स्वरूप की। समाकल स्वरूप किस प्रकार से फाइंड करेंगे। अब ये बताता है भी मानना अब बात करता है बी आवेश की मात्रा के उसके समाकल स्वरूप के बारे में डिस्कस करते हैं। बी कोई बंद पृष्ठ ऐसे है, बी किस यहां से क्या है बी किसी भी प्रकार का क्या है बी कोई बंद पृष्ठ लिया गया है, तो उस बंद पृष्ठ से क्या है बी जो परिबद्ध आयतन भी बना हुआ होगा बी, या जो आपका बंद पृष्ठ है बी किसी प्रकार से क्या है बी आप ये ले लिया, ये क्या है बी आपका कोई डेस्टर है, तो इसके चारों ओर का जो बंद पृष्ठ है वो तो क्या हो गया बी एस हो गया। तो इस बंद पृष्ठ से क्या है बी कुछ तो वॉल्यूम है इसका कुछ वॉल्यूम तो है, तो उस वॉल्यूम के अंदर क्या बताता है बी जो आपका बंद पृष्ठ से एस से जो क्या है भी वॉल्यूम बनता है, उस वॉल्यूम के अंदर क्या बताता है जो आवेश की मात्रा है वो समान रूप से उस वॉल्यूम के अंदर वितरित की गई है। कहने का मतलब ये नहीं है बी वॉल्यूम के अंदर आपका इस वॉल्यूम के अंदर एक साइड आवेश ज्यादा है एक साइड आवेश कम है, नहीं, इस पूरे वॉल्यूम के अंदर जो आपका आवेश दिया गया है वो समान रूप से प्रदर्शित किया गया है। इस वॉल्यूम के अंदर जो आपका आवेश दिया गया है वो इस वॉल्यूम के अंदर क्या है भी समान रूप से क्या है भी प्रदर्शित किया गया है, समान रूप से क्या है भी है। तो इसके अंदर देखें अब क्या मान ले भी इस एस पृष्ठ से जो वॉल्यूम बनता है वो क्या मान ले भी आपका V मान ले, इससे क्या है भी बंद पृष्ठ से जो क्या है भी वॉल्यूम है आपका वो क्या है भी आपका V है। तो अपने बोल सकते हैं यदि dV आयतन में कोई अल्पांश आयतन ले लो, यदि dV आयतन में आवेश की मात्रा dV आयतन में आवेश की मात्रा dQ है तो आयतन आवेश घनत्व dQ है तो आयतन आवेश घनत्व वो क्या हो जाएगा आपका यदि dV आयतन में dQ अपॉन dV, यही होगा आपका आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। यदि dV आयतन में आवेश की मात्रा क्या मान लो B इसके अंदर है, इसका टोटल वॉल्यूम क्या है भी V है, इस टोटल के अंदर आवेश की मात्रा क्या है भी आपकी Q है, ये तो आपको बता चुके हैं।
बट अपने मानने भी किसी अल्पांश आयतन में आवेश की मात्रा dq है, तो आयतन आवेश घनत्व क्या हो जाएगा भी आपका ये हो जाएगा। तो यहां से dq क्या निकाल सकते हैं भी dq = रो dv। समाकलन करने पर इसका समाकलन करने पर क्या आएगा भी संपूर्ण पृष्ठ S में परिबद्ध आवेश की मात्रा, संपूर्ण पृष्ठ S में परिबद्ध आवेश की मात्रा वो क्या हो जाएगी भी इसका समाकलन कर दें तो Q रो dV और ये क्या है भी इसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ S में क्या है भी परिबद्ध आवेश की मात्रा क्या होगी भी आपकी ये होगी भी। इसका समाकलन कर देंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा भी परिबद्ध आवेश की मात्रा आ गई। ये आपकी मान लो समीकरण नंबर 3 प्राप्त होती है। ठीक है, अब जो समीकरण 3 का मान है वो क्या है भी आप समीकरण 2 के अंदर रख दो। समीकरण 3 का मान है वो आप क्या है भी समीकरण 2 में रख दो। यहां से इधर को साफ कर लेते हैं। समीकरण 2 व 3 से, तो यहां से क्या आ जाएगा समीकरण 2 व 3 से आपका फाई S E डॉट dA और आपका 1/ε रो dV यही आएगा। और ये जो इक्वेशन प्राप्त होती है आपकी समीकरण 4, ये कहलाता है आपके गाउस के नियम का, गाउस के नियम का समाकल रूप। ये क्या कहलाता है भी आपका गाउस के नियम का कौन सा रूप कहलाता है भी आपका समाकल रूप कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका यहां तक। अब देखिएगा अवकल स्वरूप की ओर बात करते हैं। अवकल स्वरूप किस प्रकार से फाइंड करेंगे भी अपने, किसकी बात करते हैं भी अब अवकल स्वरूप की ओर बात करते हैं। अवकल स्वरूप किस प्रकार से फाइंड करेंगे भी अपने, गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय पढ़ी होगी आपने। गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय, गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय क्या बताती है भी किसी बंद पृष्ठ में स्थित किसी सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन, किसी बंद पृष्ठ में स्थित किसी सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के आयतन समाकल के बराबर होता है। यही होती है डेफिनेशन। तो इसके अकॉर्डिंग गाउस की जो डाइवर्जेंस प्रमेय है वो इसका क्या है भी किस प्रकार से लिख सकते हैं भी किसी बंद पृष्ठ में स्थित किसी सदिश क्षेत्र, अपना क्या मानना है भी सदिश क्षेत्र ई मानना है, उसका पृष्ठ समाकल, उसका पृष्ठ समाकलन बंद पृष्ठ में स्थित किसी विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन उस विद्युत क्षेत्र के डाइवर्जेंस के आयतन समाकल के क्या होता है भी बराबर होता है। उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के आयतन समाकल के क्या होता है भी बराबर होता है। ये जो आपका आता है ये क्या है भी आपका गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम है। गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम आपको एक बार और रिपीट कर देता हूं भी किसी सदिश क्षेत्र में गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है भी किसी बंद पृष्ठ में स्थित किसी सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन
उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के आयतन समाकल के क्या होता है भी बराबर होता है। ये है भी गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम। अब समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर, समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर, समीकरण 4 और 5 की तुलना करेंगे तो ये फैक्टर आपका, ये फैक्टर क्या है भी बराबर है, तो यहां से क्या आ जाएगा भी आपका, इसकी तुलना करेंगे डाइवर्जेंस डॉट ई या डाइवर्जेंस ई, ठीक है, या डेल डॉट ई किसके बराबर होगा, रो अपॉन एप्सिलॉन। किसके बराबर होगा भी आपका, रो अपॉन एप्सिलॉन के बराबर होगा। ये क्या कहलाता है भी आपका गाउस के नियम का अवकल स्वरूप। गाउस के नियम का अवकल स्वरूप, क्योंकि यहां पे ये तो समाकलन के फॉर्म में दिया गया है। डेल ऑपरेटर का मान क्या होता है, करली अपॉन करली एक्स आई कैप प्लस करली अपॉन करली वाई जे कैप प्लस करली अपॉन करली जेड के कैप होता है, ठीक है। तो ये हो गए भी आपके गाउस का नियम हो गया, उसका समाकल स्वरूप हो गया, और उसका क्या हो गया भी आपका अवकल स्वरूप हो गया, ठीक है। ये आपके जो फॉर्म है, ये गाउस के नियम का समाकल रूप है, ये आपका अवकल स्वरूप है, ये आपका क्या कहलाता है भी गाउस का नियम है, और ये क्या है भी आपकी गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय। इन सभी का यूज क्या है भी जो आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर क्या है भी काफी ज्यादा बार यूज होता है, ठीक है। उसके साथ ही अपने क्या है भी एक दो न्यूमेरिकलों पे क्या है भी डिस्कस करते हैं। अभी देखिएगा एक दो न्यूमेरिकल आपके, देखिएगा भी एक फर्स्ट न्यूमेरिकल के भी एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा बार पूछा जाता है। सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी बंद पृष्ठ S पर स्थित, यदि किसी बंद पृष्ठ S पर स्थित, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी बंद पृष्ठ S पर स्थित किसी बिंदु का, किसी बिंदु का स्थिति सदिश R सदिश है, तो किसी बिंदु का स्थिति सदिश R सदिश है तो ये क्या करना है भी आपको, इस रिलेशन को क्या करना है भी सिद्ध करना है। जहां V बंद पृष्ठ S द्वारा परिबद्ध आयतन है, जहां V बंद पृष्ठ S द्वारा परिबद्ध आयतन दिया गया है, ठीक है। अब देखिएगा, सिद्ध कीजिए यदि किसी बंद पृष्ठ S पर स्थित किसी बिंदु का स्थिति सदिश R सदिश है तो इस रिलेशन को क्या है भी आपको फाइंड करना है। किस प्रकार से इस रिलेशन को आप क्या है भी फाइंड करेंगे, उसके बारे में क्या है भी अपने अभी देखते हैं। तो
अपने एक भी किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, एक तो अपने याद होगा भी गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम, गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाइंड करें। क्या होता है गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय। गाउस की डाइवर्जेंस के प्रमेय क्या बताते हैं भी किसी बंद पृष्ठ में किसी स्थिति सदिश का पृष्ठ समाकलन, किसी बंद पृष्ठ में किसी सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन अपने क्या है भी स्थिति सदिश मानना है। पृष्ठ समाकलन भी कोई सदिश क्षेत्र आ रहा है उसका पृष्ठ समाकलन उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। आपने क्या है भी यहाँ पे सदिश क्षेत्र ई न मान के ए न मान के यहाँ पे स्थिति सदिश दिया गया, उसके अकॉर्डिंग क्या है भी आपकी गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है भी आपने यहां पे रख दी। अब देखिएगा आप भी किस प्रकार से डिस्कस करते हैं अपने, ये फैक्टर के इक्वल क्या आना चाहिए, ये फैक्टर आपका इसके इक्वल क्या आना चाहिए, ये फैक्टर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा आप डेल डॉट आर क्या हो जाएगा आपका करली अपॉन करली एक्स आई कैप प्लस करली अपॉन करली वाई जे कैप प्लस करली अपॉन करली जेड के कैप डॉट आर सदिश क्या है, स्थिति सदिश है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यही होता है आपका यही होता है ना आपका डेल डॉट आर। ये हो गया भी आपका डेल ऑपरेटर हो गया करली अपॉन करली एक्स आई कैप करली अपॉन करली वाई जे कैप करली अपॉन करली जेड के कैप डॉट आ गया एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड जे कैप। मल्टीप्लीकेशन कर दो आप, आपको पता है भी आई डॉट आई क्या होता है भी 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है और आई डॉट के होगा या जे डॉट आई होगा, अदर फैक्टर क्या होंगे भी आपके शून्य होंगे। तो आपका क्या आ जाएगा भी करली एक्स अपॉन करली एक्स प्लस करली वाई अपॉन करली वाई करली जेड अपॉन करली जेड, ये होके 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। आप इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे ये चीज आएगी। आपको पता है भी आई डॉट आई क्या होता है, जे डॉट जे क्या होता है। ठीक है, अदर फैक्टर शून्य हो जाएंगे, सेम फैक्टर 1 हो जाएंगे, फिर इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, इसके बारे में क्या अभी बहुत बार डिस्कस कर रहे हैं, वो अब क्या अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा भी आपका ये आर सदिश डॉट डी ए वी डेल डॉट आर की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है भी आपकी 3 dv, तो इसका वॉल्यूम dv, dv का क्या हो जाएगा आपका v, तो ये किसके इक्वल आ गया भी आपका 3v के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया भी आपका 3v के इक्वल आ गया। ठीक है, कहने का मतलब आपको ये दिया गया, आपने गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय लगाई किसी सदिश क्षेत्र को मान के। ठीक है, गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय लगाने के बाद ये फैक्टर आपका दिया हुआ ही है। ठीक है, इस फैक्टर के इक्वल क्या होना चाहिए भी आपका 3v होना चाहिए। v क्या है भी यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है भी जहां v बंद पृष्ठ s द्वारा क्या है भी परिबद्ध आयतन है, तो यहां से ये लगाया डेल डॉट आर है, डेल ऑपरेटर की वैल्यू डॉट और आर स्थिति सदिश की वैल्यू क्या है भी घटकों में एक्स वाई जेड घटकों में क्या है भी प्रदर्शित करी। बाद में इसका मल्टीप्लीकेशन किया, वैल्यू आ गई भी इसकी 3 आ गई। 3 वैल्यू क्या है भी यहाँ पे पुट कर दी इस इक्वेशन के अंदर। फिर क्या है भी 3 बाहर ले लिया, dv का समाकलन क्या हो गया भी v हो गया। तो ये आ गई भी आपकी इस प्रकार का फॉर्मूला। तो इस प्रकार के फॉर्मूले जो आपने गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी है, एक जो स्टोक की कर्ल पर में डिस्कस करी है, उसके बारे में क्या है भी एग्जाम के अंदर क्या है भी काफी ज्यादा बार क्या है भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, वैसे न्यूमेरिकल टाइप क्या है भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भी डाइवर्जेंस के, ग्रेडियंट के, कर्ल के। तो आपके अभी बुक होगी आपके पास, उसमें से डिस्कस करते रहिए। आगे मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। आज के लिए आपका इतना ही।